बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रईसी की मौत पर लेबनान सीरिया का ऐलान। लेबनान सीरिया में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और साथ ही साथ रईसी की मौत पर ईरान में शोक की लहर है। लेबनान तमाम जो जानकारी आ रही है उसमें तेहरान का नाम भी जुड़ गया है, जहां पर काले झंडों के साथ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हादसे का शिकार हुए या किसी साजिश का, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ईरान लगातार वर्ल्ड की टॉप न्यूज में बना हुआ था। कुछ दिन पहले ही दावा किया गया था कि ईरान सिर्फ 7 दिन में परमाणु बम बनाने वाला है, तो दूसरी तरफ रईसी के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार वाले प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन को और बढ़ा दिया था। पिछले दिनों ईरान और इब्राहिम रईसी ने जितने फैसले लिए वो अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी के हिसाब से हद को पार करने जैसा था। इब्राहिम रईसी के एक इशारे पर ईरान के किसी सीक्रेट ठिकाने पर ऐसे ही धमाके की आशंका थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और खमनेई समेत कई लोगों के ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा उठाया था इब्राहिम रईसी ने। दावा किया गया है कि सिर्फ 7 दिन बाद ईरान में पहला परमाणु परीक्षण होने वाला था। इब्राहिम रईसी उस मुकाम को हासिल कर चुके थे जिसके लिए ईरान ने बरसों मेहनत की है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि ईरान 7 से 14 दिनों में एटमी टेस्ट कर सकता है। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान में 7 दिनों में 5 से 6 परमाणु बम बनाने का ईंधन तैयार कर लिया गया है। साथ ही यह भी कहा था कि ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम का भंडार 18 गुना ज्यादा हो चुका है। बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार 90% एनरिच हो चुके हैं। यानी जिस मिशन को रोकने के लिए इजराइल ने ईरान में अपने गुप्तचरों का जाल बिछाया था, अमेरिकी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट बरसों से लगे थे। उस जॉइंट मिशन और तमाम ताकतवर देशों के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर चुके थे इब्राहिम रईसी। अगर ईरान एटमी टेस्ट करने में कामयाब होता तो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की साख पर सबसे बड़ा धब्बा लगता। अगर रईसी अपने मिशन में कामयाब होते तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्लान पूरी तरह नाकाम हो जाता। अब ईरान ने IAEA को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने से रोक भी दिया था। ईरान पहले ही UN के निगरानी उपकरणों को हटा चुका था और पुतिन से रईसी की दोस्ती ने उन्हें अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया था। ईरान क्या कर सकता है? रईसी के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका सबूत भी पिछले दिनों तक मिला जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। रईसी ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका के किसी करीबी देश से नहीं डरता। रईसी ने साबित कर दिया कि इजराइल की बादशाहत अब कायम नहीं रहेगी। रईसी ने साबित कर दिया कि वो अब अमेरिका को कभी भी चुनौती दे सकता है। हमले के बाद भी ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहा था। हमास, हिजबुल्लाह इजराइल पर प्रहार कर रहे थे तो दूसरी तरफ हूती अमेरिका को ललकार रहा था।
जाहिर तौर पर परमाणु परीक्षण के बाद ईरान और राष्ट्रपति रईसी के तेवर और तल्ख होने वाले थे। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है जिसके जरिए ईरान के परमाणु मिशन को लगातार रोका गया। अमेरिका इजराइल के उस पुराने मिशन को समझने के लिए यह आंकड़ा देख लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में हत्या कर दी गई। हमला अमेरिकी ड्रोन से किया गया। उसके बाद एक दिन अचानक ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की हत्या की खबर आई। नवंबर 2020 में उन्हें रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मार दिया गया। इसके अलावा ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल रजी मुसावी की दिसंबर 2023 में हत्या हुई। इजरायली मिसाइल हमले में दमिश्क में मुसावी की मौत हुई थी। कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी पिछले महीने सीरिया दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। अप्रैल में ही यह साबित हो गया था कि इजरायल का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान में रईसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। मोसाद या किसी दूसरी खुफिया एजेंसी के लिए किसी भी देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे हालात में किसी भी देश की खुफिया इकाई अपने टारगेट के करीब जाने के बजाय उसके सुरक्षित इलाके से बाहर आने का इंतजार करती है। रईसी को लेकर बढ़ती फिक्र के बीच बाइडेन की बेचैनी बढ़ाने वाली एक और खबर ईरान से ही आई थी और यह फैसला भी इब्राहिम रईसी का ही था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एटमी विस्तार 2 और मुस्लिम देश तक होने वाला था। दोनों मुस्लिम देशों को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान। दावा है कि ईरान की मदद से सऊदी अरब और तुर्की एटमी ताकत हासिल करने वाले थे। माना जा रहा है कि पहले ईरान के परमाणु बम बनाने में कामयाबी और फिर रईसी के 2 और देशों को एटमी पावर बनाने वाले प्लान ने ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को किसी बड़े प्लान को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। और जाहिर है रईसी के प्लान को नाकाम करने और उन्हें रोकने के लिए रईसी का अंत जरूरी था। अगर ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है तो इससे सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को था और ईरान की वजह से अरब देशों में बिगड़ने वाले समीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होता। तो क्या रईसी की परमाणु महत्वाकांक्षा ही उनकी मौत की वजह बनी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।